अमेरिका के वेल नोन फिजिसिस्ट जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर का ये फेमस कोट असल में भगवद गीता के 11वें अध्याय का 32वां श्लोक है। मैं अब काल बन गया हूँ, जो तीनों लोकों का विनाशक है। कहते हैं ओपेनहाइमर भगवद गीता से काफी प्रभावित थे। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ जो साइंटिस्ट के लिए भी एक मिस्ट्री बना हुआ है, जिसे आप जितनी बार भी पढ़ोगे उतनी बार सरप्राइज हो जाओगे। अर्जुन आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़े भगवद गीता सुन रहे हैं। वैसे तो महाभारत का युद्ध हजारों साल पहले द्वापर युग के अंत में खत्म हो चुका है, पर अगर आपसे ये कहा जाए कि महाभारत का युद्ध आज भी चल रहा है, तो 1957 में जब फिजिसिस्ट ह्यू एवरेट ने पहली बार ऑल्टरनेट रियलिटीज और मल्टीपल यूनिवर्सेस की बात की, तभी से साइंस की दुनिया में मल्टीवर्स की थ्योरीज को बढ़ावा मिलने लगा। पर भगवद गीता के कुछ अध्यायों में इस पर पहले भी बात हो चुकी है। ये पूरा विश्व और इसमें बसने वाले सारे ब्रह्मांड मेरे अस्तित्व का एक छोटा सा हिस्सा है। गीता के 10वें अध्याय में कहे गए इस श्लोक से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे यूनिवर्स के अलावा भी ऐसे कई यूनिवर्सेस हैं जो श्री कृष्ण का हिस्सा हैं। भगवद गीता के 11वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सारा ब्रह्मांड उन्हीं से बना है। अर्जुन के प्रार्थना करने पर श्री कृष्ण ने उन्हें अपना विश्व रूप दिखाया। उनके इस विश्व रूप के कई सारे सर थे, कई भुजाएं थी और उनके हाथों में अलग अलग अस्त्र थे। कई रंगों और आकारों से बना उनका ये विश्व रूप अर्जुन को हर दिशा में नजर आने लगा और उन्हें श्री कृष्ण के शरीर के अंदर हमारी यूनिवर्स जैसे कई सारे यूनिवर्सेस दिखने लगे। और तभी अर्जुन को रियलाइज हुआ कि जिस श्री कृष्ण को वो अपना मित्र मानते हैं, वो असल में सारे ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता है। पर अगर सारे यूनिवर्सेस श्री कृष्ण से बने हैं, तो सब अलग अलग समय में क्यों चल रहे हैं? भगवद गीता के 8वें अध्याय के अनुसार हमारे यूनिवर्स की टाइम साइकिल ब्रह्मा जी के हिसाब से चलती है। भगवत पुराण में ये कहा गया है कि हर यूनिवर्स में एक अलग ब्रह्मलोक है और वहाँ एक अलग ब्रह्मा जी हैं जो अपने यूनिवर्स की टाइम साइकिल को मेंटेन करते हैं, और ये सभी टाइम साइकिल्स एक दूसरे से अलग हैं। वेदों के अनुसार ब्रह्मांड या यूनिवर्स के क्रिएटर ब्रह्मा जी को माना जाता है, पर ब्रह्म संहिता के अनुसार ब्रह्मा जी से ऊपर भी एक सुप्रीम एनर्जी है जो है श्री कृष्ण, जिन्हें द अल्टीमेट क्रिएटर माना जाता है। मैं पहले भी यहाँ रह चुकी हूँ। 1930s में एक 4 साल की बच्ची शांति देवी अपने घर वालों से अजीबोगरीब बातें करने लगी थी। वो उन्हें अपने पिछले जन्म के बारे में बताने लगी थी। वो कहाँ रहती थी, उसका पति कौन था और किन कारणों से उसकी मौत हुई थी। शांति देवी को आज भी पुनर्जन्म का एक दिलचस्प केस माना जाता है। पुनर्जन्म या रीइंकार्नेशन एक ऐसा टॉपिक है जो सुनने में किसी इंटरेस्टिंग मूवी की कहानी की तरह लगता है, पर इस टॉपिक ने आज तक साइंटिस्ट को भी बेचैन किया है। 1960 में एक अमेरिकन साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर इयन स्टीवनसन ने रीइंकार्नेशन पर एक डिटेल स्टडी की, जिसमें उन्होंने 3000 से भी ज्यादा रीइंकार्नेशन केसेस को कलेक्ट किया। और उनके डिटेल एग्जामिनेशन में ये सामने आया कि कई 8 से 9 साल के बच्चों को कुछ ऐसी बातें और जगह याद थी जिनका उनसे कोई रिलेशन नहीं था। डॉक्टर स्टीवनसन को अपनी रीइंकार्नेशन थ्योरीज के लिए काफी क्रिटिसिज्म भी मिला। आज भी साइंस रीइंकार्नेशन को किसी मिस्ट्री या मिथ की तरह ही देखता है, पर भगवद गीता में इस पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट को काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये समझाया है कि हमारा शरीर डिस्ट्रॉय हो सकता है, पर हमारी आत्मा हमेशा अमर रहती है। गीता के 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक के अनुसार जो बातें इंसान को उसकी मृत्यु के वक्त याद होती हैं, वो उसकी आत्मा का एक हिस्सा बन जाती हैं, और वही बातें वो दूसरे शरीर में जाने के बाद भी याद कर पाता है। इन्हें पॉपुलरली पास्ट लाइफ मेमोरीज कहते हैं, जिनके सोर्स पे आज भी आर्ग्यूमेंट्स और डिबेट्स हो रहे हैं। भगवद गीता कहती है कि मृत्यु और पुनर्जन्म एक ऐसी नेवर एंडिंग साइकिल है जिससे आत्मा बार बार गुजरती है। पर क्या साइंस आत्मा को मानता है? डॉक्टर विल्डर पेनफील्ड ने अपनी बुक द मिस्ट्री ऑफ माइंड में एक ऐसे एक्सपेरिमेंट को मेंशन किया है जिससे वो आत्मा की एग्जिस्टेंस को प्रूव करना चाहते थे। हमारे ब्रेन में अलग अलग एरियाज होते हैं जो अलग मूवमेंट्स और एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डॉक्टर पेनफील्ड के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने दिमाग के कुछ एरियाज को आर्टिफिशियली एक्टिवेट करके अपने सब्जेक्ट्स के हाथों की कुछ मूवमेंट्स कराई। उन्होंने ये सवाल उठाया कि अगर आर्टिफिशियली एक्टिवेट करने पर ब्रेन इंसान से ये मूवमेंट्स करवा रहा है, तो नॉर्मल लाइफ में ब्रेन को सिग्नल कौन देता है? वो इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर ब्रेन एक कंप्यूटर है तो उसे कोई चीज़ प्रोग्राम कर रही है, और वो है हमारा सोल या आत्मा। भगवद गीता में ये क्लियर किया गया है कि पुनर्जन्म मृत्यु के बाद का एक ऐसा सच है जिससे इंसान मोक्ष पाने के बाद ही छुटकारा पा सकता है।
मोक्ष या लिबरेशन एक ऐसी स्टेट है जिसमें आत्मा जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म की साइकिल से आजाद हो जाती है। भगवत गीता के 7वें और 15वें अध्याय में एक ऐसे यूनिवर्स का जिक्र किया गया है जहाँ ना ही सूरज और ना ही चांद की रोशनी है। वहाँ जो भी रोशनी है वो परमात्मा के तेजस्वी रूप से है। यहाँ श्री कृष्ण के परमात्मा रूप वास करते हैं और यहाँ सिर्फ उन लोगों की आत्मा जाती है जिन्होंने खुद इस दुनिया से अलग होकर मोक्ष हासिल किया है। भगवत गीता का ये हिस्सा ना ही सिर्फ आत्मा के बारे में बात करता है, बल्कि यहाँ फिर से एक अलग यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस की बात की गई है। हमारी दुनिया सच में एग्जिस्ट ही नहीं करती। जिस आकाश से हम घिरे हुए हैं वो आकाश नहीं, बल्कि हमारे फोन की स्क्रीन की तरह एक कांच है और हम एक सिमुलेशन यानी नकली दुनिया के कैरेक्टर्स हैं जिन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है। 2003 में फिलोसोफर निक बॉस्ट्रॉम ने ये सिमुलेशन थ्योरी प्रपोज की थी, जिसके मुताबिक हमें कोई फ्यूचर सोसाइटी ऑफ एलियंस कंट्रोल कर रही है और हमारी ये दुनिया हकीकत नहीं बल्कि एक इल्यूजन है। बट सरप्राइजिंगली इस इल्यूजन की बात कई सेंचुरीज पहले हमारे वेदों में हो चुकी है, जहाँ इसे माया कहा जाता है। माया एक छलावा, कुछ ऐसा जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे किसी सिमुलेशन गेम में हम अपनी मर्जी से हमारा वर्ल्ड डिजाइन कर सकते हैं और उसे डिलीट भी कर सकते हैं, कुछ इसी तरह भगवत गीता के अध्याय 9 के अनुसार श्री कृष्ण ने हमारे इस मटेरियल वर्ल्ड को और इसमें जी रहे सारे जीवों को बनाया है और वो ही इस दुनिया को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो जिस सिमुलेशन थ्योरी को साइंटिस्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं वो शायद श्री कृष्ण ने भगवत गीता में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी थी। फर्क सिर्फ इतना है कि जहाँ कुछ लोगों को लगता है कि हमें एलियंस कंट्रोल कर रहे हैं, वहीं भगवत गीता कहती है कि हम एक ऐसे यूनिवर्स का हिस्सा हैं जो परमात्मा या सुप्रीम गॉड के कंट्रोल में है, जो श्री कृष्ण का ही एक रूप है। भगवत गीता में योग और मेडिटेशन के महत्व को बार बार बताया गया है, पर क्या आप जानते हैं कि मेडिटेशन की ताकत से दुनिया में हो रहे क्राइम को भी खत्म किया जा सकता है? साल 1993 अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी का एक छोटा सा शहर जुर्म और बुराई से पीड़ित था। जहां एक तरफ शहर की पुलिस क्राइम्स को कम करने की कोशिश में लगी थी, वहीं कुछ साइंटिस्ट ने यहां एक एक्सपेरिमेंट करने का सोचा, द ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन एंड TM सिद्धि प्रोग्राम। इस एक्सपेरिमेंट में उस छोटे टाउन के 4000 लोगों ने पार्ट लिया और इनसे 6 हफ्तों तक मेडिटेशन करवाया गया। इसके रिजल्ट्स हैरान कर देने वाले थे। 6 हफ्तों के अंदर उस जगह का क्राइम रेट 23% कम हो गया। भगवत गीता भी हमें यही सिखाती है। भगवत गीता के अध्याय 6 में कृष्ण भगवान ने बताया है कि जब आप ध्यान करते हो तब आप अपनी सारी बुरी भावनाएं जैसे दुख, क्रोध, अहंकार को मात देकर अपने ट्रू सेल्फ को पहचान सकते हो। जिस पावर ऑफ मेडिटेशन का इम्पोर्टेंस साइंटिस्ट 20th सेंचुरी में सिखा रहे थे, उसे हमारे ग्रंथों ने कई हजार साल पहले ही बता दिया था। हमारे स्क्रिप्चर्स में कई ऐसे राज छिपे हैं जिन्हें जानकर ऐसा लगता है कि इनमें ना जाने कितनी ऐसी नॉलेज है जो अभी भी अनडिस्कवर्ड है। अगर आपको भी भगवत गीता से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स पता है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।